नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मेघा सिंह। इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये जीत आई है, जिससे इंडिया टीम काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और इसी के साथ अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भी चर्चाएं तेज़ हो गई है कि क्या फाइनल में अब ऐसे ही इंडिया जीतती रही तो ये फाइनल जो टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है 2027 में, उसमें क्या इंडिया अपनी एक मजबूत पकड़ लेकर आगे बढ़ सकती है, क्या फाइनल तक पहुंच सकती है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैदर, सबसे पहले तो इस जीत की बात कर लेते हैं। काफी लंबे समय के बाद ये जीत आया है। लगातार कई सारी हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ रहा था, जिससे एक सवाल खड़ा हो रहा था कि टीम को हुआ क्या है। तो क्या इस जीत के बाद बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी? जी मेगा, इस जीत के बाद बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगी। टीम का मनोबल काफ़ी बढ़ेगा। जिस तरह की चीज़ें चल रही थी अभी तक, उसके बाद ये जो जीत मिली है ना, ये जीत सिर्फ भारतीय टीम को एक जीत नहीं मिली है, ये भारतीय टीम को उसी अंदाज से जीत मिली है जिस तरह से भारतीय टीम हमेशा खेलती आई है और जीतती आई है। मेन बात भारत की हमेशा से ताकत मानी जाती है स्पिन गेंदबाजी, और यहाँ पर आपने देखा कि मानव सुथार ने जो प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट में 10 विकेट लिए हैं और पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए, और उनकी इन 6 विकेट की वजह से ही हम 165 रन की बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। तो भारतीय टीम की ताकत जो स्पिन मानी जाती है, वो चीज़ भारत के पास आ रही है। भारत की जो अभी एक समस्या चल रही थी लगातार ओपनिंग बल्लेबाजी को लेकर, तो पाडिक्कल ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, उससे आपको साफ देखने को मिल रहा है कि भाई हमारी अब ये वाली समस्या भी खत्म हो रही है, क्योंकि जायसवाल का फॉर्म हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो कभी भी अपने बल्ले से रनों की बारिश लगा देंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारा वो टेंशन खत्म हो रहा है कि हमारे पास ओपनर बल्लेबाज सेट हो गए। अब हमारे पास स्पिन गेंदबाजी तैयार हो गई। हमारे पास बुमराह ज़रूर नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन बुमराह की एब्सेंस में प्रसिद्ध कृष्णा अच्छी गेंदबाजी कराते हैं। सिराज को बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन हमें वो चीज़ देखने को मिल रही थी सिराज के पास से, जो एक ज़माने में हमें मोहम्मद शमी और बुमराह से देखने को मिलती थी कि एक जिम्मेदारी से सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। तो ये चीज़ें ना, ये पॉजिटिव सारे साइंस हैं भारतीय टीम के लिए कि भारतीय टीम वापस अपनी लय में आ रही है। और जाहिर सी बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सभी की नज़र है, तो ऐसे में भारतीय टीम का वापस अपनी लय में आना फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की खबर है। और देवदत्त पडिक्कल की बात कर लेते हैं। इनको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि जिस तरह से टेस्ट मैच में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और अभी 200 प्लस उन्होंने स्कोर भी किया है, तो आगे चलकर इनकी जो पोजीशन की आप बात करिए फिक्स हो रही है, तो बाकी पोजीशंस की क्या है? क्योंकि ओपनिंग चलो आपने बोला सेट हो गई, और बाकी अगर क्रम की बात कर ली जाए 3, 4, 5, तो बैट्समैन को लेकर और क्या इंडिया कुछ नए विकल्प तलाशेगी, या अभी जो चल रहा है वही सेट? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, एज ए फैन देख लीजिए या इतने टाइम से क्रिकेट को वॉच कर रहा हूँ, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि इस टेस्ट में जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी थी, जो क्रम उतारे गए थे, बेस्ट थे। जायसवाल के साथ पाडिक्कल के बाद आपके पास केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, फिर आपके पास ये मानव सुथार, रविंद्र जडेजा, ये सब हैं। तो आपकी एक बैटिंग लाइनअप, लंबा बैटिंग लाइनअप हो गया है और आप बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इस पिच पर जहां पर स्पिन गेंदबाजी थी और आपको रन बनाना मुश्किल था, वहां हमने पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी करी। उसका हमें फ़ायदा हुआ कि हम सेकंड पारी में बड़े रन नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास पहली पारी की बढ़त थी और इसके सेकंड पारी के रन मिला के हमारा स्कोर एक बड़ा हो गया। 372 रन का जो टारगेट श्रीलंका को दिया गया इस ग्राउंड पे मैं आपको बताऊँगा 340 या 42 का जो हाईएस्ट चेस है, तो 372 वैसे भी एक चमत्कारी होता अगर श्रीलंका इसको चेस कर लेती, और वो मुश्किल था। वो भारतीय गेंदबाजों ने साबित कर दिया। जो ये पिच ना स्पिन को मदद देती है, और लास्ट में जैसे जैसे जाती जाएगा दिन आएंगे, इस पिच पे आपको स्पिनर को मदद मिलेगी, तो वो वाली चीज़ देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का बैटिंग क्रम इस टाइम बहुत सही है, टीम बिल्कुल अच्छी है। सिर्फ एक चेंज होगा, बुमराह वापस आएंगे, और बाकी और कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी करी, कम रन बनाए लेकिन वो उपयोगी रन थे। तो आपके पास अब ऋषभ पंत है, आपके पास मानव सुथार अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, आपके पास रविंद्र जडेजा है, आपके पास केएल राहुल को देखिए, केएल राहुल की बल्लेबाजी को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और खास तौर से टेस्ट क्रिकेट में तो कतई नहीं किया जा सकता। तो आपके पास केएल राहुल है, आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास जायसवाल है, आपके पास पाडिक्कल है। आपकी टीम इस वक्त अच्छी है, और मुझे लगता है कि टीम में ज़्यादा चेंजेस करने से ना बल्लेबाजों के कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो अभी आपको लगातार इस टीम के साथ ही जाना चाहिए, और यही टीम हमें जो बाकी के 8 टेस्ट मैच रह गए हैं
उनमें लेके जाए, जिताए और हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। जी हैदर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 में होने वाला है, तो इसको लेकर भी चर्चा करते हैं क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो इंडिया भी 5वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले है, फिर न्यूजीलैंड और बाकी के साउथ अफ्रीका, बाकी की टीम बांग्लादेश 4th नंबर पर है। तो इंडिया अब लगातार उनके सामने इस पूरे साइकिल में उनके पास 8 मैच है। तो क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच होने वाला है टेस्ट जी मैच, जी तो जी वो जी बस सबको लेकर आपने क्या जो रणनीति आपको लग रही असली है? जो पॉइंट है वो यही है कि जो मुझे जो रुकावट लग रही है अगर, तो वो रुकावट यही लग रही है कि भारत के 5 टेस्ट होने हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो जाहिर सी बात है कि एक टेस्ट श्रीलंका से है, उसके बाद 2 टेस्ट न्यूजीलैंड से हैं। उन टेस्ट को एक बार को हम ये सोच सकते हैं कि हाँ इजीली हम ले लेंगे, लेकिन जो 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से होने, उसमें हम 5 टेस्ट के जीतने की उम्मीद लगाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी चांसेस हैं, अगर भारत 5 की जगह 7, अपने 8 की जगह 7 भी जीतता है, और क्योंकि साउथ अफ्रीका है नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड है, उसके बाद बांग्लादेश जिस तरह से आई है, वो आपने अभी ऑस्ट्रेलिया को उसने हरा दिया तो उसकी वजह से बांग्लादेश आ गई, लेकिन हम उससे इतना हमें डर नहीं है। मेन है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा तो जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट कम होंगे, तो वो वहाँ भारत को प्लस पॉइंट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर भारत का, क्योंकि न्यूजीलैंड से टेस्ट होने हैं 2, भारत न्यूजीलैंड को हराएगा तो वहाँ न्यूजीलैंड के पॉइंट कम होंगे और भारत के लिए वो एडवांटेज होगी। तो भारत के पास जो असली मौका है ना, वो ये है कि जो उससे ऊपर 2 टीमें हैं, भारत के सारे मैच उन्हीं से होने। अगर भारत उनसे जीतता है तो जाहिर है उनके पॉइंट्स कम होंगे, भारत के पॉइंट्स बढ़ेंगे और भारत के लिए राह आसान हो जाएगी। तो अभी पूरी उम्मीदें बरकरार हैं, भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकता है। और जिस तरह की ये टीम है, जिस तरह का प्रदर्शन करती आई है, और जैसा कि देखा ना कि आपने कि अगर शुभमन गिल कभी भी फॉर्म में आ जाता है, शुभमन गिल के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो 3 मैच में फ्लॉप हो गया तो ये इसका फॉर्म गया, वो 4थे मैच में रन मार देगा। केएल राहुल हमेशा से भरोसेमंद रहा है, वो नहीं चले तब भी वो भरोसेमंद है। तो केएल राहुल या फिर ये जायसवाल, पार्टिकल, जो नए बच्चे हैं अपने, जो जिस तरह की बल्लेबाजी ये लोग करते हैं, तो मुझे लगता है, मुझे टीम परफेक्ट नज़र आ रही है। तो इस टीम से मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। मतलब अगले 23 अगस्त को जो मैच होने वाले श्रीलंका के साथ, उसको तो हम काउंट करके चल रहे हैं कि जीतने ही वाले हैं। जो बाकी 5 ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच होने वाले हैं, अगर वो 5, अगर चलो जोड़ गणित ये सब कर, देखिए वो तो गणित ना हर टेस्ट के बाद बदलता रहता है। अभी अगर जैसे कि भारत श्रीलंका को हरा देता है, हाँ। तो गणित अलग होगा। अगर भारत उससे ड्रॉ कर देता है या हार जाता है तो गणित अलग होगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग उम्मीद नहीं आते हैं और वैसे भी इसमें बहुत तेज़ी से पॉइंट्स कम होते हैं, परसेंटेज बहुत तेज़ी से गिरती है और बढ़ती है। तो अभी पूरे चांसेस हैं हमारे लिए कि हाँ हम पहुंचेंगे। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद बाकी है। अगर देखा जाए तो 8 में से कम 7 मैच तो इंडिया को जीतना पड़ेगा, लेकिन अगर अपनी दावेदारी पक्की करनी है, टेबल पे फर्स्ट नंबर पे आना है, वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। जब हम सारे मैच जीत के जाते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है हमारे पास फाइनल खेलने में। और फाइनल में मुझे लग रहा है कि इंडिया पहुंच ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अभी फॉर्म वापस आया है, उसके बाद से जो टीम लाइनअप हुई है और जिस तरह से हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं, टीम इंडिया एक अच्छी पोजीशन पे नजर आ रही है। और बाकी की खबरों पर भी हम नजर डाले रहेंगे, आगे के टेस्ट मैच किस तरह से जा रहे हैं इस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।